तो ये पैटर्न जो है ना अल्टीमेटली आपका रिपीट हो रहा है, बस ये किस तरीके से है, बस थोड़ा सा घूम फिर करके वापस वही आ रहा है। तो 3/7 से हमने किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ 4/7 बोला है हमसे, तो हम यहाँ अगेन इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ 4 × 1/7, राइट। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की वैल्यू को, 0.12857, ठीक है जी। तो यहाँ हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 20 + 2 22, 2 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 + 2 34, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 7 1, 4 1 ज़ा 4 और ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आ गया। देखो आप 4 7 1 4 2 8, बस घूम फिर के वही नंबर्स आपके आते जा रहे हैं, वही के वही पैटर्न में घूमते जा रहे हैं। 5/7 और यहाँ से अगेन हम करेंगे तो 1/7 और 5 की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ 0.142857 और ये बार, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू फिर से आएगी 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 3 28, 2 8 5 ज़ा 40, 40 + 2 42, 4 5 2 ज़ा 10, 14, 1 5 4 ज़ा 20, 21, 2 5 1 ज़ा 5 7। देख पा रहे हैं आप, वही पैटर्न बार 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 वही पैटर्न हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा अल्टीमेटली चलता रहेगा इसी तरीके से। आपको, आपके लिए क्वेश्चन है, मतलब अब आपको करना है 6/7 की वैल्यू आप निकाल कर दिखाना मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लिख करके बताओ कि 6 × 1/7 जो कि आपकी वैल्यू है 6 × मेंशन था आपका 1/7 की वैल्यू 0.14285 इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ आप मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है जी। तो हमने सिंपली ये बता दिया है कि किस तरीके से हमने इसको, इसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। दैट मीन्स हमें इसको रैशनल नंबर फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। Q भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब भाई देखिए, आप क्वेश्चन देखो सबसे पहले ध्यान से, 0.6 बार है यहाँ, आप देखो 0.6 बार है, इसका मतलब 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका एक तरीका होता है करने का, वो तरीका आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से, जब भी हमारे पास नंबर्स में बार होता है तो हम किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कहती हूँ मैं इसे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, ध्यान दो आप कि ठीक है, बार इज ऑन ओनली ऑन वन नंबर, एक ही नंबर के बार आ रहा है, यानी एक ही नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो आपको ये पैटर्न बहुत ध्यान रखना है कि अगर नंबर एक ही पैटर्न हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसको तो हम पहले मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ लेना इस चीज़ को कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड। क्यों कहा हमने ऐसा, कि हमने पहली चीज़ तो है 0.6 बार को हमने माना इक्वेशन 1, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड 10 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि 1 ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। अब देखो, आपको आंसर समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अगर हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 10x इज इक्वल टू, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ से 10x हो गया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देखो, एक जो बार है ना, ये जो 6 होगा भाई, आप अगर मल्टीप्लाई यहाँ अल्टीमेटली में दिखाती हूँ, जैसे 6.6 है, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है वो हट करके किधर आ जाएगा, वो आपकी राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 66 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 0.666666 बहुत इन्फाइनाइट चल रहा है, तो अगर हम एक 10 से मल्टीप्लाई कर भी लेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। ये सुनो, और बार हमें लगाना है, बार नहीं भूलना, ठीक है, ये बार होना चाहिए। तो अब ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 में से हम माइनस कर देते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6। एनी प्रॉब्लम, मैं जो मैंने लिखा वही मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ नोटिस करना, ये बन गया हमारा 9x। देखो हम क्यों कर रहे हैं,
मेनली हमें इस बार को एलिमिनेट करना है क्योंकि ये बार ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये 6.6 बार और 0.6 बार, तो यहाँ से ये पॉइंट के बाद पॉइंट, ये लाइक टर्म है ना एक तरह से, तो ये पॉइंट से 0.6 बार माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 6। समझ आया? तो 6 बचेगा। अगर देखो 6.6 बार में से माइनस किया आपने 0.6 बार, तो यहाँ क्या बचेगा 6.0। ठीक है, तो जब यहाँ 6 बचा हमारे पास तो आंसर क्या आना चाहिए? देखो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा x, तो वहाँ हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/9। हम इसको कह सकते हैं 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, हमने इसको कैंसिल आउट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, तो ये हो जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2/3। अब अगर आप इसको डिवाइड करके देख लोगे रफ में, अगर आपको डिवाइड करना है तो यहाँ आपको पता है कि हमारा आंसर बार बार 6 ही आएगा, 0.6। तो ये देखो 3 0 यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ भी पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर ये 18 जाएगा, 3 6 ज़ार 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, तो ये बार 6 आता जाएगा, तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा? वो यही आएगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर हम करते हैं पार्ट इसका सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 0.47 बार। अब यहाँ देखो कि नंबर तो 2 दिए हैं, इसमें नंबर्स तो 2 ही गिवन है, लेकिन हमारे पास बार कितने पर है? बार 1 पर है। याद रखना है कि जितने नंबर्स पर बार होता है उतने ही ज़ीरोज़ हमें चाहिए होते हैं, यानी उतने ज़ीरोज़ चाहिए, इसका मतलब हमें 10 चाहिए। अगर 1 बार है तो 10 चाहिए, 2 बार है तो 100 चाहिए, 3 बार आ जाएंगे तो 1000 चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है बस हमें। तो हम क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको, लेट से हम इसको मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, 1/10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.7 बार। दिख रहा है 4.7 बार हो जाएगा। इक्वेशन हो गई हमारी 2। ठीक है जी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। अगेन 2 - 1 करेंगे हम, इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्टिंग यहाँ लिखना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ मैं इससे आगे इधर बढ़ रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, यस दिस साइड आई एम कमिंग। चलिए, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये क्या बनेगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7 बार माइनस 0.7 बार। यही तो थी हमारी साइड। देखिए 10x में से यहाँ पर x माइनस करेंगे और 4.7 बार में से 4.47 बार करेंगे। सॉरी, यहाँ मैंने 4 नहीं लिखा ये। ठीक है जी, अब माइनस कर दो, ये 10x में से 1x माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9x। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। यहाँ मैं रफ वर्क दिखा रही हूँ आपको, 4.7 बार है यहाँ, और देखो लाइक टर्म आपको करना पड़ेगा इसे। ठीक है, ये चीज़। अब अगर ये बार है, आप समझो इस चीज़ को। ठीक है, ये भी बार है, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इसका ये बार हटा करके मैं कह सकती हूँ कि एक और बार, मतलब एक और 7 लेकर के मैं यहाँ बार लगा सकती हूँ, फिर 7 तो बार रिपीट हो रहा ना, तो मैंने यहाँ पर ऐसा किया। अब मैं इसको माइनस करती हूँ तो ये 7 बार में से 7 बार माइनस हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा 4, तो ये बचेगा मेरा 4.3। बात समझ में आ रही है? बार से बार ये ख़त्म हो गया। हमने ये जो 7 था ये बार रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने इसको लाइक टर्म बनाने के लिए पॉइंट के बाद में मतलब 2 नंबर आ जाए दोनों साइड, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 4.7 और 7 बार कर दिया। यहाँ पर 0.47 बार ही है। ठीक है, जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 4.3, जब ये माइनस हो गया तो ये आ गया, तो x इज इक्वल टू 4.3/9। अब मैं इस डेसिमल को भी हटा सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ ये कि 43/90, ये भी तो कर सकती हूँ मैं इस डेसिमल की बजाय। ठीक है, मतलब मैं 10 लेकर आऊँगी, ऑब्वियसली यहाँ पर 10 नीचे आ जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा 43/90। तो x की वैल्यू थी 43/90। समझ आई बात? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू पार्ट 3। अब हमारे पास है नंबर 0.001। मैं इसको मान लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू 0.001। ठीक है जी, 001 हो गया, तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गई। अब मैं कह रही हूँ कि मल्टीप्लाई इसको अगेन हम करेंगे, मल्टीप्लाइंग
10 बोथ साइड्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 10x, ये हो गया हमारा, अब देखो 10 अगर होगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई होगा तो वेट इसमें तो बार है ही नहीं, हाँ है तो सही, ओहो 3 पे बार है ना, 3 डिजिट्स पे बार है, फिर हमें 10 से नहीं करना, हमें 10 से नहीं करना, हमें यहाँ पर करना है किससे, 1 2 3, 3 पे बार है ना, तो 3 0 यहाँ आने चाहिए, तो 1000 से करेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ 1000x हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल, मैंने यहाँ बार लगाना मैं भूल गई थी, तो ये मैंने बार नहीं लगाया था, यहाँ बार है ऑलरेडी। ठीक है, तो 3 डिजिट्स हैं जिन पे बार है, और यहाँ पर भी हमारा इस तरीके से फिर हम नंबर बढ़ाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएंगे, ये वाले नंबर जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। देखो भाई 0 0 शुरू में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 001.001 बार, कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि बार तो है ही है, लगना ही है ये, तो बस इसमें से हम 3 नंबर्स बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ ये 0 है, 00 है, तो इसकी भी कोई नीड नहीं हमें, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम चाहे 02 लिखें या 2 लिखें, बात तो वही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है जी, तो माइनस कर दो जी, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001 बार। ठीक है, बार नहीं भूलना। चलिए मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ 1000x से 1000x में से अगर 1x माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 999x, और यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बार वाली साइड, ये बार वाली साइड से माइनस हो जाएगी पॉइंट के बाद एडजस्ट, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, रफली अगर आप करके देखना चाहो तो रफली भी करके देख लेना। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999, ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है, तो ये हमें देखना है कि हमारे नंबर्स कितने रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कि जितने डिजिट्स आपके डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे होंगे उतने ही नंबर से आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर ईजिली निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सप्रेस करना है हमें 0.999 up to infinity in the form of p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो खुद ही सरप्राइज हो जाओगे कि इसका आंसर ये क्या आया। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हम ये कह सकते हैं कि 0.99999 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.9 बार, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो लेट अभी हमने देखा था कि बार वाले क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने होते हैं तो हमें इससे पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से या 100 से या 1000 से, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। राइट, तो हमने लिया लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितने डिजिट यहाँ रिपीट हो रहे हैं, या बार में कितने डिजिट है, या बार में है 1 डिजिट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारा ये 10x हो गया और यहाँ हो जाएगा 9.9 बार। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 से हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9x। ठीक है, यहाँ से ये बार वाली साइड, ये बार वाली साइड से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको देखना है तो देखो 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो ये माइनस करेंगे आप तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और 9 में से 0 माइनस किया तो 9 बचेगा, तो यहाँ अल्टीमेटली कितना आंसर बचेगा 9। अब यहाँ देखिए 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो हम यहाँ उधर लेकर जाएंगे इक्वेशन के इक्वल के दूसरी साइड, तो 9/9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अमेजिंग ना, 1 नंबर आया है जिसको आप डिवाइड करते जाओगे तो ये नंबर बनेगा। अब भाई क्वेश्चन ये भी तो था भाई, आप सरप्राइज हुए या नहीं? येस वी वर सरप्राइज्ड। ठीक है, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब डिस्कशन की बात तो ये है बेटा, इसके अंदर ये क्यों आया इस तरीके से,
अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है 0.9999, आपने डिटॉल का ऐड देखा होगा, डिटॉल के ऐड में भी कहता है ना 0.999 और 99.99% जो जर्म्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो 100% नहीं, 100 में कितना कम, 100 में 0.0000 इन्फिनिटी लेकर के 1, कहीं लास्ट में जो नंबर बचेगा वो 1। तो क्या उसकी वैल्यू है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है ये? नहीं। जब पॉइंट के बाद में आ जाता है बहुत, वो भी इन्फानाइट जा करके, ठीक है, ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आगे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप राउंड ऑफ करोगे इसको, ये 0.999 अप टू इन्फिनिटी को जब आप अल्टीमेटली इसको राउंड ऑफ करते हो, तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है 1, क्योंकि आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा। आपके अगले वाले जो यूनिट डिजिट जो आपके यहाँ पर है, तो इसमें आप +1 कर देते हो, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 1। तो इसलिए ये आंसर जो है इस वजह से ये सेंस बनाता है, राइट। तो यहाँ से हमने इस आंसर को निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। रिपीटिंग ब्लॉक में देखना हमें, तो ऑब्वियसली क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, ठीक है। रिकरिंग मतलब यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट आफ्टर डिवीजन। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें करनी है एंड परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। पहले तो हमें इसकी मैक्सिमम नंबर बतानी है। मैक्सिमम नंबर कैसे बताएंगे, जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसकी जो अल्टीमेटली हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने नंबर्स का जा रहा है, ठीक है, और इसमें कितने नंबर्स कहाँ पर आकर के वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। अभी देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से करेंगे बहुत। और मैं चेक करती हूँ आप में से किस किस को 17 का टेबल याद है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो 1 तो डिवाइड होता नहीं, तो यहाँ 0 पॉइंट पहले ही लगा लो और यहाँ पर भी डेसिमल लगा लो। 1 0 हमने यहाँ पर लेना है, तो अगेन ये 10 बन गया। 10 तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो फिर 1 0 लेना पड़ेगा। तो 2 0 जब हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा क्या पर 100 बन गया। तो 100 तो जाता नहीं है टेबल पर, 17 की टेबल पर आता है 100 से छोटा 85 आता है। 17 5 85, ठीक है जी। यहाँ आपका बचेगा 5, मतलब आप कैरी करोगे 100 में से 85 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 1 0 नीचे यहाँ लगाएंगे और ये 1 0 यहाँ पर नीचे हम नोट डाउन कर लेंगे। ये 150 आ गया। तो 150 से छोटा होता है 136। 136 आता है हमारा 17 8 जार पर। 17 8 जार 136, ये आपका 136 आ गया। यहाँ से अब आप इसको माइनस करोगे, तो माइनस करके आपका आएगा 4 और यहाँ बचेगा आपका 14, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 आप फिर से नीचे लेकर जाएंगे यहाँ, ये 140 हो गया। अब 140 से छोटा अगेन 136 होता है 88 पर, तो 136, ये आपका 4, यहाँ आंसर आपका बचा है 4, ठीक है। अब ये अगेन हम यहाँ पर 0 नीचे लेकर के जाएंगे, तो 0 जब नीचे जाएगा तो ये 17 के टेबल पर 40 नहीं आता। 17 2 जार 34, ठीक है जी। यहाँ से आपका आंसर बचेगा कितना 6। अगेन यहाँ से आप 0 नीचे नोट डाउन करोगे, नीचे 0 लेकर जाओगे, तो ये हो गया 60। तो 17 की टेबल पर 60 नहीं जाता, लेकिन 51 आता है 3 पर। 17 3 ज़ा 51, फिर माइनस करोगे आप, माइनस करके आएगा आपका 9। अगेन हम नीचे नोट डाउन करेंगे 0, तो यह हो गया हमारा 90। 90 से छोटा 17 5 ज़ा होता है 85, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आपका आ गया 5 0। देखो हमें घूम कर जाना है, तो हमें 8 चाहिए होगा, या तो यहाँ पर ये 1 चाहिए, ठीक है। अगर हमें रिपीट चाहिए ना, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचना चाहिए, तब जा कर के हम समझेंगे कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 50 आ गया। अब अगर ये 50 अगर अगेन आ गया है, तो यहाँ पर 2 पर जाता है ये 34। यहाँ से हमारा बचेगा कितना 16। ये हमारा 0 हमने एक और नीचे नोट डाउन करना है, फिर ये 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 160। अब 160 से छोटा होता है 9 पर जाता है 153। 17 9 ज़ार 153 होता है, ठीक है। 10 में से 3 माइनस किया, यहाँ बचेगा आपका 7, ठीक है। फिर यहाँ से एक 0 नीचे नोट डाउन करेंगे 70। तो 17 4 ज़ार होता है 68, ठीक है जी। यहाँ पर आएगा आपका 2, फिर एक नीचे 0। आप देख रहे हो कितना नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने नंबर जा रहे हैं, ये देख रहे हो आप कितने सारे नंबर्स आ गए यहाँ पर डिवाइड करते हुए, ये ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
ओह सॉरी चलिए 17 1 जार 17, जेल पेन है ना, जेल पेन, ओके 3, फिर अगेन हम एक ज़ीरो नीचे लेकर आएंगे, फिर से नीचे ज़ीरो आएगा, 30 हो गया, 17 1 जार 17 अगेन, यहाँ बचेगा आपका 13, फिर आपका यहाँ से हम एक ज़ीरो नीचे नोट डाउन करेंगे, अच्छी खासी लॉन्ग बिल्कुल जा रही है, ठीक है, 130 आ गया है, 130 से छोटा होता है हमारे पास 119, 7 पर 119, तो ये हमारा बचेगा 1 और यहाँ से आएगा हमारा 1 11, ठीक है, फिर ये ज़ीरो, दिख रहा है कितनी लंबी डिवीजन जा रही है पूरी की पूरी, ये 110 से छोटा हमारे पास है 102, 17 की टेबल पर वो है हमारा 6 पर, तो 17 6 जार 102, यहाँ पर हो गया 8, ठीक है, ये आपका बचेगा 8। अब मैं इस 8 को ना यहाँ लेकर चल रही हूँ, ठीक है, यहाँ से हमें इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब यही समझ लो कि ये डिवीज़न चल रही है वही वाली, कंटिन्यू हमने चला दिया, 8 है, 8 बचा था, अब हम यहाँ ज़ीरो लेकर के आएंगे, ऑब्वियसली यहाँ एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो वो ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, अब ये 80 हो गया, तो 17 की टेबल पर 68 होता है 4 पर, ये हो गया 68, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 2, ठीक है जी, हाँ जी, तो ये 2 बचा, अब यहाँ से हमने फिर से एक ज़ीरो यहाँ लगाया है, ठीक है, इधर ज़ीरो लगा दिया, 20 हो गया, अब ये 20 के नीचे जाएगा फिर 1, अगेन 17, फिर यहाँ 3 आएगा, कुछ कुछ दिखने लगा पैटर्न, एक और बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर हमें अगेन 1, फिर से 17 1 जार 17, यहाँ बनेगा 3, फिर आएगा 0, कुछ कुछ दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये 20, फिर 30, फिर 130, यहाँ फिर 0 आ जाएगा, फिर 110 आ जाएगा, फिर 8 बचेगा, फिर वापस से यहाँ पर 80 हो जाएगा, फिर 20 बचेगा, फिर 30, तो आपका जो रिपीट होने वाला पैटर्न है वो पैटर्न हमें यहाँ पर मिल चुका है, ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो हमें मिल चुका है, वो कहाँ से है, वो 20 से है, ये 1 से, यहाँ से आपका जो ये पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, 11764 11764 11764, ये बार 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 रिपीट होता जाएगा। तो हमसे पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग इन द रिपीटिंग ब्लॉक आर, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया कितने नंबर से ये देखो 1 2 3 4 5 यही रिपीट होते जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया? तो ये वाला आपको इस तरीके से करना है। देखो जिनको टेबल्स लर्न नहीं होते ना तो मैं उनको ट्रिक बताऊंगी, आराम से कभी शॉर्ट वीडियो में डालूंगी ट्रिक, किस तरीके से आप अपने टेबल्स जो है वो लिख करके अपने पास रख सकते हो। बहुत ईजिली, याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर नहीं वैसे याद कर लो, बेटर इज़ कि आप लर्न कर लो, ठीक है। लेकिन मैं ट्रिक फिर भी बता दूंगी। कभी कभी बड़े टेबल्स आ जाते हैं तो वो नहीं बन पाते, तो उस टाइम के लिए हम बता देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन P by Q फॉर्म वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q आर इंटीजर। सिंपली बात है कि रैशनल नंबर है, हमने बहुत सारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक है। और उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि Q की वैल्यू 0 नहीं हो, प्लस P एंड Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर्स। इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे 2/3 लेना है, 6/9 नहीं ले सकते, ठीक है। तो 2/3 ले सकते हैं, 4/5 ले सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? देखो मैं आपको बताती हूँ सिंपली। जैसे हम ले लेते हैं 5/4, मान लीजिए मैंने 5/4 ले लिया, ठीक है। मैंने ले लिया 7/5, ठीक है। मैंने ले लिया 3/8, ठीक है। मैंने इस तरीके से मैं और ले लेती हूँ 10 वाला, तो पता ही है हमें, फिर भी ले लेते हैं चलो 4/10,
ठीक है, बहुत सिंपल वाली ली है, बहुत सिंपल, जिससे आप समझ सकते हो कि बात क्या है, एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। देखो डिनोमिनेटर ये हो गया हमारा नीचे वाला, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखो 4 के टेबल पर 5 तो नहीं आता, हम डेसिमल लगाएंगे, 0 50 कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 1 जार 4 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट पहले 1 लगेगा, सॉरी 4 1 जार 4, फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो 10 बन जाएगा, 4.2 1.2 और ये 5, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए। अगर आप इसको डिवाइड भी करके देखते हो तो ये डिवाइड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। 4 1 जार 4, यहाँ पॉइंट लगाया, ये 100, ये 10 हो गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये 4 2 जार 8, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 2 0 4 5 जार 20, ठीक है जी। इसी तरीके से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो हमें पता है कि ये 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 1 जार 5 होगा, तो 2 बचेगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा क्या 1 पॉइंट आपका 4। यस और नो, समझ लेना इस चीज़ को भी अगेन। ये 5 1 जार 5, यहाँ आ गया 2, पॉइंट लगाया 0, तो ये 0.4, इस तरीके से, है ना। तो आपने क्या नोटिस किया, अगर आप यहाँ पर 8 से भी डिवाइड करते हो उसको, यहाँ आप 10 से करते हो, 16 से, 32 से, किसी भी नंबर से आप ले लो, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ले लीजिए आप 20 से भी कर रहे हो, मान लो 20 से कर रहे हो, 40 से कर रहे हो, ठीक है, या आप 32 से कर रहे हो, 64 से, मतलब डिनोमिनेटर में होने चाहिए नंबर। तो क्या चीज़ आपने कॉमन देखी, अगर आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो कि अगर आपको टर्मिनेटिंग टर्म चाहिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन अगर आपको चाहिए, तो उस डेसिमल फ्रैक्शन के लिए फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मस्ट हैव फैक्टर ऑफ 2 और 5 या कह सकते हो पावर नहीं करके, हम फैक्टर नहीं करके पावर कर दो, मस्ट हैव पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। समझना आप मेरी बात, यहाँ पर हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, 2 स्क्वायर, यहाँ तो ये 5 है ही ऑलरेडी 5, यहाँ आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यहाँ आप लिख सकते हो दोनों ही हैं यहाँ पर 5 इंटू 2, ठीक है। यहाँ 64 में आप कह सकते हो 2 रेज टू द पावर 6, यहाँ आप कह सकते हो 2 रेज टू द पावर 5। अगर आप 5 के फैक्टर्स लेते हो, आप कहते हो 25 125 625, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो फ्रैक्शंस होंगी, जितनी फ्रैक्शंस में 2 खाली या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या दोनों की पावर हो, जैसे आप कह सकते हो 40 के फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ये इसके फ्रैक्शन होंगे, फैक्टर्स होंगे, सॉरी। तो ये फैक्टर्स, इसकी फैक्टर्स में आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा क्या मिलना चाहिए आपको, उसके पास होनी चाहिए पावर ऑफ 2 और 5 और फिर बोथ, या तो दोनों। ये तभी ऐसी ही सिचुएशन में आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या देगी, हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 6 क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं तो उसमें आपको क्या पता चला, क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन है सारी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। तो हमने देखा कि हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ यही चीज़ कॉमन है कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर्स हो या 5 की पावर्स हो या फिर दोनों की पावर्स हो, ठीक है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का क्या मतलब हो गया, 3 ऐसे नंबर, भाई मैं कह सकती हूँ कि भाई √2 दे दो, √3 दे दो, √5 दे दो, नहीं होती, ना तो रिपीट होती हैं ना ही टर्मिनेट होती हैं। अब नंबर चाहिए आपको तो आप कैसा कह सकते हो, आप कह सकते हो 0.10 00 1 000 1 40 1 अप टू इन्फिनिटी, बोलो। इस तरह के नंबर आप बना सकते हैं। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.20 200, हाँ जी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आप बना सकते हो 3 3 0 0 0 3 0 0 3 4 टाइम्स 0
3, 5 टाइम्स 0 अप टू इन्फिनिटी। भाई कितनी भी बना सकते हो आप, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसी फ्रैक्शन लेनी है जिसके अंदर आपका जो है टर्मिनेशन बिल्कुल भी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिकरिंग ना हो, मतलब रिपीट ना हो किसी भी तरह से कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। भाई सीधी सी बात है, आपको क्या चाहिए, 5/7 की अगर मैं वैल्यू ले लूँ, मैंने आपको बताया ना अभी ये चीज़ अगर आपके पास है, आपको स्टार्टिंग लिमिट पता है, आपको एंडिंग लिमिट पता है, तो आप कितने भी नंबर उसमें कहीं से भी बीच में फिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 5/9 की वैल्यू ले लेते हैं। अब हमने पीछे देखा था, आपको याद दिला दूँ, अभी मैंने पीछे क्वेश्चंस में कराया था, ये हमने देखा था 5/7 की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी, क्या निकल कर आई थी 0.714285, यही थी 0.714285, ठीक है, ये थी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 9/11 की जो वैल्यू थी, अगर हम करेंगे यहाँ साइड में, आप डिवाइड करके देख लो इसे, देखिए 9 को डिवाइड करेंगे 11 से तो सीधी सी बात है क्या निकल कर आएगा, ये 90, 0 पॉइंट लेंगे यहाँ पर, ये 8 पड़ जाएगा, ठीक है, 88, यहाँ से बचेगा 2, 0.8, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1, 11, क्या बचा यहाँ पर 9, फिर वही आ गया वापस घूम के, तो क्या चीज़ रिपीट हो रही है 81, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 9/11 की वैल्यू है 0.81। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सोचना, 0.71 और 0.81 कितने नंबर्स होंगे इसके बीच में, कितने सारे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे 3 irrational numbers between 5/9 and 9/11 आर, देखो हमें क्या चाहिए, इरेशनल चाहिए। तो इरेशनल का मतलब क्या होता है, अभी बताया मैंने कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, यानी इस टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 0.71 है और 81 से छोटा चाहिए, मैं 72 ले लूँ, मैं कह सकती हूँ 0.72, 722, 722, 7, 4 टाइम्स 2 अप टू इन्फिनिटी, बोलो हाँ के ना, कोई दिक्कत। ऐसे ही मैं ले सकती हूँ 0.73, 733, 733, 733, 7, 4 टाइम्स 3 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही ले सकते हैं 0.74, 744, 744, 4 सॉरी, और 7, 5 टाइम्स 4, कभी कभी पेन घूम जाता है मेरा, ठीक है। तो ये हमारे 3 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, ये बता दीजिए आप कि क्या इन्हीं के बीच में लाई कर रहे हैं, 0.71 से लेकर 0.81 के बीच में 72, 73, 74 ये लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके आगे कुछ भी जाए है तो उसकी वैल्यू वही, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर बन जाता है। उसके बाद लास्ट सम हमारे इस एक्सरसाइज का, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। भाई मैंने आपको सीधा सीधा बताया, अगर प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, इनको जब आप अंडर रूट में लिखते हो, या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया ना अभी, तो जैसे इनको आप लिखते हो अंडर रूट में, या फिर ऐसा नंबर हो जो नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, वो क्या है, सारे हमारे इर्रेशनल नंबर है। तो हमें देख के पता चल रहा है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। वाई अगर आपसे रीज़न पूछता है कोई भी तो आप कह सकते हो बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यहाँ आप लिख सकते हो बिकॉज decimal expansion is non-terminating, non-recurring, ठीक है जी। ना 225
अगर आप 225 के फैक्टर करोगे, यहाँ से आप फैक्टर करना स्टार्ट कीजिए 225 के, तो आपको पता चलेगा कि ये 15 का स्क्वायर है। और 225 का अगर आप अंडर रूट कर रहे हैं तो आपका आंसर आता है 15। ये तो बेसिक सी बात है, ये तो लर्न होनी चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। सिंपल सा हमें यही बताना था, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.3796। भाई दिख रहा है यहाँ पर तो कुछ बार वगैरह या कुछ डैश तो लगा नहीं है, इन्फिनिटी जा नहीं रहा, टर्मिनेटिंग है यहाँ पर हर हाल में हमें दिख रहा है। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, सीधी सी बात, नो बकवास, राइट। इसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ पहली चीज़ तो ये रिपीट हो रहा है, ये चीज़ मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ आप ध्यान दो 7.478 भी रिपीट हो रहा है, ये 478 रिपीट हो रहा है, 478 478 478 बार बार आता रहेगा। तो यहाँ पर बार आ गया। जो रिपीटिंग होती हैं, जो रिकरिंग होती हैं, वो आपकी रैशनल नंबर होती हैं, ठीक है, इरैशनल नंबर नहीं होते। रैशनल नंबर की खासियत ये है कि वो नॉन रिकरिंग होंगे। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो आप में देख रही है आप 1.10 001 0001 401, तो ये आपका नंबर क्या है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका इरैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका है इरैशनल नंबर। तो इस तरीके से आपने देखा हमारे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, किस तरीके से हमने इनमें डिफरेंशिएट किया और क्वेश्चन आंसर्स हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमारी किसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई, समझ आया सब कुछ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, my channel obviously. Thank you so much. See you next time.